हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में नहीं, जो हमने रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री की जो पिछली वीडियो बताई थी उसमें हमने देखा संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण की केवल हमने परिभाषा दी थी, है ना। क्या दी थी? परिभाषा दी थी। आज पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद में पढ़ेंगे आगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अपने पास में, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है। दूध से क्या बन रहा है? दूध से दही बन रहा है। कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर 1 है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका रासायनिक समीकरण, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। क्या हो रहा है? दूध से दही बन रहा है। क्या आप दही को दोबारा से दूध बना सकते हो? बताओ, क्या आप दही को दोबारा से दूध बना सकते हो? नहीं ना, दही को आप दूध नहीं बना सकते, इसलिए कौन सा हो गया? केमिकल चेंज। कौन सा? केमिकल चेंज। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम करेक्ट। कौन सा वाला? 2 वाला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अपने सामने, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह घटना कहलाती है। मतलब यह घटना क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 वो हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 है रासायनिक समीकरण, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो रहा है कि मैंने अभी लिखा आपके सामने कि Mg+O MgO हो जाएगा, जिसमें इसे मैग्नीशियम लिखते हैं हिंदी में, इसे ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसे हमने सरल भाषा में लिख दिया ना इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा एकदम करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास में उत्पाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है उत्क्रमणीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है ना। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में लिखने में ये वाला चिन्ह, देखो गौर से देखना, ये वाला चिन्ह क्या कहलाता है? किसको प्रतीत करता है? तो ये क्या है कि ये गैस का निकलने को दर्शाता है। किसे? गैस का निकलना। ठीक है, किससे दर्शाता है? गैस का निकलना। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपने पास में संतुलित रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस्ड, CED होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण? पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद वाले भाग में
दोनों भागों में परमाणु की संख्या समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर के दोनों ओर, जैसे इधर वाला आप देखते हो, इधर और इधर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे, देखो 2 दूना 4, H कितनी हमारे पास 4 है, 2 दूना 4, यहाँ पर भी 4 है। O2 कितना है कि 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 हैं, तो 2 दूना 4, मतलब ये हमारा एकदम केमिकल इक्वेशन ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है, अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने वे पदार्थ जो किससे विलयन से पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं, अवक्षेप कहलाते हैं। विलयन क्या होता है, विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। जैसे कि आप अगर पानी में नमक को घोल देंगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम नमक का घोल कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, द सॉल्ट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं, अवक्षेप कहलाते हैं। अब ये नीचे पृथक क्या होता है, पृथक होता है अलग होना, और नीचे बैठ जाते हैं, जैसे आप इसे समझ लीजिए कि दूध में अगर आप मतलब दूध गर्म हो रहा है, उसमें अगर आप नींबू डाल देंगे तो जो पदार्थ नीचे बैठ जाएगा, फटकर जो दूध नीचे बैठ जाएगा, वो अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप हो गया। अब देखते हैं एक समीकरण सिद्ध करके, है ना, मतलब हमने करके देख लिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और अवक्षेप क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक उदाहरण जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणु की संख्या संतुलित होती है कि नहीं। जैसे कि इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जो है Zn प्लस और क्या है HCl 2HCl मिलकर क्या बना रहा है, ZnCl2 प्लस H2। अब देखो हमने ये चिन्ह लगाया है, इसको मैंने बताया था अभी आपको क्वेश्चन में कि क्या होता है, इसका मतलब होता है गैस का निकलना। क्या निकलना, गैस का निकलना। अब देखो ZnCl, अब हम इसके किस पर जाएंगे, भार पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, भार पर। एक मिनट, इसके हम भार पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, भार पर। Zn की बात की जाए तो Zn का भार होता है अपना 65, कितना होता है, 65 ग्राम। अब 2 है तो 2 को लगा लेंगे। H का कितना होता है, 1 ग्राम होता है। Cl का होता है आपका 35.5, कितना होता है, 35.5। चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आप देखते हो Zn का कितना होता है, अपना Zn का होता है 65, है ना, 65। और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में प्लस 2, ये 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2Cl है। Cl कितना है, 35.5, ठीक है, 35.5 प्लस H2 का मतलब 2 × 1 होगा कि नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये हो गया 65 प्लस 2 का 2। अब ये 35, 35.5 और एक कितना हो जाएगा, 36.5, 36.5, ठीक है, 36.5। अब देखो 65 तो ये 65 रहेगा ये। अब देखो 35.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70 और आधे में करेंगे तो आपका एक हो जाएगा 35 दूनी 70 और एक ये 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 71 प्लस 2 बन जाए 2 होता है, ठीक है, यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर ये 65 है आपका, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 36.5 में करेंगे तो 36 दूनी 72 और एक 73, ये हो गया 65 और 73। और आप देखोगे 65 प्लस 71 और 2 कितना हो जाएगा, 73। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 65 प्लस 73, यहाँ पर भी आपको 65 प्लस 73 देखने को मिल रहा है। तो अभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 130, ठीक है, ये हो जाएगा 130। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, 130 मैथ में प्रूव करते हैं ना, हेंस प्रूफ। वैसे भी ये भी प्रूफ हो गया है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है, एक तरीके से समान है, बिल्कुल समान है ना। इधर भी 138 बाहर निकल के आ रहा है और जो प्रोडक्ट बना है वो भी 138 बाहर दे रहा है। अब देखते हैं आगे जिन्हें हम करेंगे बैलेंस्ड।
अब देखो बैलेंस समीकरण करने से पहले हमें ये छोटा सा काम है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो कि 3 या 4 नंबरों के लिए पूछा जाता है। क्या है कि निम्न समीकरण से क्या सूचना मिलती है, मतलब ये हमें जो समीकरण है ये हमें क्या नोटिफिकेशन दे रहा है। सो पहले हमें इसका पहला पॉइंट है वो लिखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं। 2 दूना 4, एच कितनी है 4 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। O2 कितना है 2 है, ये भी 2 है, एकदम क्लियर है। अब देखो क्या है, आप यहाँ पर देख रही हो कि ये भी गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया कर जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या दे रहा है, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 2, तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 2 अणु मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। देखो ये मैंने आपको लिखा दिया है 2 हैं। अब आप इतना समझ गए होंगे कि हमें क्या लिखना है। देखो दूसरा तो परमाणु देख के बता देना है आपको कि क्या हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है, वो सॉरी, जो आपका जो ये लिखा हुआ है कि H2 ये बन रहा है, तो वो उसी के हिसाब से लिख देना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ये बना रहे हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए एक समीकरण लिखता हूँ जिसको आपको हल करना है। क्या है कि 2H2 जो किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। और क्या है Cl2, ठीक है। उसके बाद तीर है, आप देखते हो कि यहाँ पर 2HCl बन रहा है। क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक है, किसके, गैस के ही फॉर्म में। अब आप देखते हो यहाँ पे लिख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरीन गैस का निर्माण करती है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप इसे करना है बैलेंस्ड। क्या है, Mg मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसे हमें करना है बैलेंस्ड। अभी पता भी नहीं है हमें कि बैलेंस्ड है कि नहीं। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक अपना मतलब आप समझ सकते हो कि एक बॉक्स बनाएंगे समझने के लिए। उसमें देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक ही तत्व के लिए रख दीजिए और एक आपका अभिकारक और उत्पाद वाले भाग के लिए। यहाँ पर तत्व और यहाँ पर अभिकारक है ना, और यहाँ पर उत्पाद, ठीक है। और ये यहाँ पर कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 हैं। पहला क्या है, पहला है हमारे पास में मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। ये साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं इसी से लिख देता हूँ, मैग्नीशियम। और ये है आपका ऑक्सीजन। अब देखो मैग्नीशियम अभिकारक वाले भाग में कितना है, 1 है। कितना है, 1, वो रख देंगे हम। और आप देखते हैं ऑक्सीजन अभिकारक वाले भाग में कितना है, 2। हाँ यहाँ पर आप देखते हो उत्पाद वाले भाग में मैग्नीशियम है 2, और आप देखते हो कि और ऑक्सीजन तो आपका 2 है ही है। तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2 बार जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ बराबर है। मतलब हमें बराबर क्या करना है, Mg मतलब मैग्नीशियम को बराबर करना है। आप देखते हो यहाँ पर 2 हैं, मतलब हमें यहाँ पर भी 2 करने होंगे, तो वो हम करते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण एकदम संतुलित हो जाएगा। अगर आप ये ना करें तो आप मैथ का तरीका अगर जानते हो तो उससे कर सकते हो। कैसे, वही अपना मानने वाला तरीका कि माना निम्न समीकरण में मैग्नीशियम X है ना, लिखने के बाद में तो ये क्या हो जाएगा, X
mg प्लस O2 बराबर किसके है 2mgO के, है ना, 2mgO के। अब आप देखते हो कि यहाँ पर अगर इसे आप तोड़ोगे तो ये किस में बन जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2mg और ये हो जाएगा आपका 2O2, ठीक है। तो ये आप देखते हो xmg बराबर ये O2 प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2mg प्लस O2 माइनस O2 से O2 हो गया आपका कैंसिल आउट, क्या बचा xmg बराबर है 2mg के, है ना। तो आप देखते हो x इज इक्वल टू 2mg, mg इधर किस में है, mg इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देखते हो mg से mg कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, x का मान कितना निकल आया 2, मतलब mg का जो स्थान खाली है उसकी जगह पे हमें 2 लगाना होगा। आपका समीकरण कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाए, बनकर क्या बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। अब आप देखो यहाँ पर भी वही बनाओगे जो आपने बनाया था, फिर से वही है, बना लिया भाई। इस बार आपके 3 पदार्थ हैं, आप तीनों को लिखोगे। यहाँ पर आप लिखते हो एलिमेंट यानी कि तत्व, यहाँ पर आप लिखते हो अपना रेजिडेंस अभिकारक, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपका उत्पाद था वो। यहाँ पर आप देखते हो Zn है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर SO है ना, सल्फर है। अब देखो Zn अभिकारक वाले भाग में देखते हो तो कितना है 1, उत्पाद वाले भाग में देखते हो वहाँ पर भी 1 है आपका। अब आप देखते हो H2 हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है ना। अब आप देखते हो SO4 यहाँ पर भी है, SO4 यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। अब आप देखते हो 1 1 2 2 4 4, मतलब ये क्या है, ये समीकरण पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि अगर ऐसा कोई देता है तो इसमें हम लिख देंगे कि इस समीकरण में तीर के दोनों ओर परमाणु की संख्या समान है। कैसी है, समान है। अतः यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, ये लिख देंगे और ये हमारा सवाल हो जाएगा एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण है आपके सामने कि Fe प्लस H2O बराबर क्या बन रहा है, FeO2 और H2, है ना। तो इसको भी हम करेंगे। तो आप पहले तो यहाँ पर पदार्थ परमाणु के लिए कितने हैं, पहला है आपका Fe है 1 और हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन 3, मतलब 3 है, 3 परमाणु हैं, 3 आपके पास में कह सकते हो कि तत्व हैं आपके पास में, है ना। तो इसे आप नीचे तक और ले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आप इन्हें तत्व के नाम के लिए और यहाँ से परमाणु रखने के लिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा उसका, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप डाल दीजिए तत्व, यहाँ पर अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद। यहाँ पर क्या डालेंगे भाई, यहाँ पर डालेंगे आप अपना Fe फेरन सल्फेट Fe, यहाँ पर H डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे अपना O। अब देखो बात को समझो, Fe यहाँ पर कितना है 1, कितना है अपना 1, हाँ। और आप देखते हो हाइड्रोजन कितनी है 2, बिल्कुल है। ऑक्सीजन कितनी है 1, बिल्कुल। आप यहाँ पर देखते हो कि Fe आपकी 3 है, ऑक्सीजन आप देखते हो कि यहाँ पर 4 है आपकी, और हाइड्रोजन देखते हो वो है आपके पास में 2 ही दी है ना, हाँ 2 ही दी हुई है। अब हमारे पास में ये पता लग रहा है हमें कि हाइड्रोजन आपके पास में पूरी हो चुकी है। अब हमें पूरी करनी है, तो आपके पास में
ये Fe करनी है और आपके पास में ऑक्सीजन करनी है। इन दोनों की हमें पूर्ति करनी है। यहाँ पर आप देखते हो 3 है, यहाँ पर 1 है, तो आपको Fe के साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो रख देते हैं 3, ये हो जाएगा आपका Fe बराबर हो गया है हमारा कि Fe 3Fe और 3Fe है ना। तो ये आपका बराबर हो चुका है। अब हमें करना है ऑक्सीजन बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 4। अगर आपको यहाँ पर 4 करनी है तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 4 लगाया आपने तो आप देखते हो कि जो आपकी हाइड्रोजन है वो कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर भी हमें 4 लगाना होगा। ये हमने 4 लगा दिया। तो ये क्या है, अब समीकरण ये बैलेंस्ड हो चुका है। कैसा हो चुका है ये समीकरण, अब कैसा बैलेंस्ड हो चुका है। कैसा बैलेंस्ड हो गया। अब ये अगर बैलेंस्ड हो गया है तो अगर आप इसे मैथ से करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो आप इसे लिख सकते हो Fe प्लस H2 प्लस O है ना। इस प्रकार से मतलब सभी को आपको तोड़ना होगा और Fe3 प्लस O4 प्लस H2। अब देखो पहले आपको Fe को करना है तो यहाँ पर x रख लेंगे आप और करेंगे XFE बराबर है आपका Fe3 के। मतलब ये 3 आप इस प्रकार से यहाँ रख सकते हो। तो आप देखते हो Fe से Fe कैंसिल तो x इक्वल टू कितना निकल आया, 3 निकल आया। मतलब आप Fe की जगह पर 3 रख सकते हो। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है आपके पास में H2। जी बिल्कुल, आपके पास में क्या है, अगर आपने ये कर लिया उसके बाद H2 आता है आपका H2 और यहाँ पर H2 बराबर है, बिल्कुल है। अभी हम H2 की बात नहीं करेंगे, अभी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो XO मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हो आप O4 है, मतलब 4 ये यहाँ आ जाएगा। सो O से O कैंसिल हो जाएगा, X इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसे आप यहाँ रख देंगे। अब आप देखते हो ये इतना हो गया है। तो अब इस समीकरण के हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो कि 4H2 ये कितना हो चुका है, 4H2 बराबर हो जाएगा कितना, H2 के। मतलब आप देखते हो कि 8H है यहाँ पर और यहाँ पर 2H है ना। तो आप देखते हो H, जी हाँ बिल्कुल, इससे अगर आप इसे करोगे, इधर से इसे काटोगे तो आप यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर देखते हो तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर x मान लीजिए तो ये कितना आ गया, 4। मतलब 4 हमें इस साइड भी लगाना होगा। तो आप देखते हो कि हमारा समीकरण है वो एकदम बैलेंस्ड हो चुका है। कैसा हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। अब बाकी के बचे उदाहरणों को हम देखेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए